नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हैशटैग चाइना को पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों में से शी जिनपिंग की कथित हाउस अरेस्ट से लेकर बीजिंग में एयर स्पेस को खाली करने जैसी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया साइटों पर टॉप ट्रेंड में रही। कई वीडियो भी सामने आए। ये एक अनूठा ऐसा मामला है जो बताता है कि कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट फेक न्यूज या दुष्प्रचार फैलाने वैश्विक लहरें पैदा करने में सहायता कर सकती है। व्यवहारिक रूप से चीन में सैन्य तख्तापलट दुनिया भर की पर गहरी छाप छोड़ने के लिए काफ़ी है। मार्केट क्रैश हो जाएंगे, भू राजनीतिक सरीखंड में तब्दीली आएगी। अन्य देशों के विपरीत चीन से सीधे तौर पर खबरें आना बेहद ही मुश्किल है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से में एक गुप्त सैन्य तख्तापलट को सत्यापित करने में अधिकतम कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन चीन के तख्तापलट की अफवाह व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से विफल होने से पहले पूरे 2 दिनों तक चली थी। प्रदर्शनी में शामिल हुए जिनपिंग। तमाम तरह की खबरों और अटकलों के बाद शी जिनपिंग पहली बार 27 सितंबर को सामने आए और नज़रबंद होने या तख्तापलट की खबर को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जिनपिंग बीजिंग में एक प्रदर्शनी में शामिल हुए थे। बीजिंग के एग्जीबिशन का बताए जा रहे वीडियो में शी जिनपिंग CPC पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उज्बेकिस्तान में SCO मीटिंग से वापस लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि जिनपिंग ना तो जेल में हैं और ना ही वहाँ के सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कोई तख्तापलट किया है। अफवाहें कैसे उड़ी? इस अफवाह की जड़ झाओ लांजिन नाम के एक पत्रकार का एक ट्वीट था जो चीन से भागकर अमेरिका के निर्वासन में। उन्होंने ट्विटर पर स्पष्ट कारणों से बड़े पैमाने पर चीन में फ्लाइट रद्द होने के बारे में निराधार दावे किए। इस दावे को चीनी आध्यात्मिक आंदोलन फालुन गोंग समर्थित मीडिया नेटवर्क की ओर से उठाया गया था। चीन में एक अज्ञात सड़क पर यात्रा कर रहे एक सैन्य काफिलों की क्लिप दिखाकर एक झूठ कहानी पर विश्वसनीयता की एक और परत चढ़ा दी गई। चीन में तख्तापलट की खबर को और मजबूती मिली जब उसमें कहा गया कि उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन में से लौटने के बाद शी जिनपिंग को किसी ने नहीं देखा है। दुनिया भर के अन्य हैंडल भी थे जिन्होंने अलग अलग विषय पर अपने ट्वीट में सिर्फ चाइना कूप हैशटैग का इस्तेमाल किया। समरकंद से आने के बाद कहाँ थी जिनपिंग? चीन में बीते कुछ दिनों से तख्तापलट की अफवाहें और जोर पकड़ रही थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि समरकंद के SCO समिट से लौटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्वारंटाइन हो गए। चीन में विदेश से आने वाले के लिए सख्त कोविड प्रोटोकॉल है। जो भी बाहर देश में चीन में आता है उसे गाइडलाइन के तहत कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्वारंटीन थे या नहीं, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई। क्या चीन एक पहेली है? उस बिंदु पर वापस आते हुए हम चीन के शीर्ष पर अपने राजनीतिक और सैन्य ढांचे के संबंध में एक अपारदर्शी भूमि होने के कारण ये विवाद नहीं हो सकता कि शी जिनपिंग को बहुत बड़ा सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा हो और अपने साथी पार्टी के कुछ दबाव का सामना करना पड़ा हो। जब वह SCO शिखर सम्मेलन के बाद आराम कर रहे थे या खुद को अलग कर रहे थे तो कुछ दिनों के लिए लोगों की नज़रों से उनका गायब होना अफवाहों का एक पूरा बाजार लेकर सामने आ गया। बीजिंग में काम करने वाले एक ब्रिटिश पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि शी जिनपिंग को सैन्य के तख्तापलट का सामना करने के बजाय अपनी ही पार्टी और मंत्रियों के समूह के दबाव का सामना करना पड़े। जब राजनीति की बात आती है तो CCP हमेशा की तरह मजबूती बनी हुई है और यह सिर्फ शीर्ष नेतृत्व है जिसे दूसरों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। तख्तापलट की अफवाह से पहले वहां कायदे कानून और सुरक्षा मामलों से जुड़े 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी। इसमें सार्वजनिक सुरक्षा के पूर्व उप मंत्री सुन लीजन भी शामिल थे जिन्हें मौत की सजा मिली। पूर्व न्यास मंत्री फू गहुआ और बांग लाइक जियांगम राजनीतिक और कानूनी मामले देखते थे। हालांकि तख्तापलट को लेकर जो भी खबरें वायरल हुई उसको लेकर कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। ये महज एक थ्योरी बनकर रह गई। सुरक्षा से जुड़े पूर्व मंत्रियों के पतन और अपमान से यह प्रमाणित भी होता है, मगर तख्तापलट की अफवाहों में कोई सत्यता इसलिए भी नहीं क्योंकि CPC की 20वीं पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में किया गया। खुद तीसरे कार्यकाल के लिए शी जिनपिंग इच्छुक है। अभी तक उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है। तो आज हमने आपको जिनपिंग के तख्तापलट की खबरों से जुड़ी कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।